दोस्तों मैं एक बिजनेसमैन हूँ और आज से 1 साल पहले मुझे कुछ हार्ट इश्यू हुए और मैं जाके हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। 3 दिन तक मैं एडमिट रहा, काफ़ी सारे टेस्ट हुए और दोस्तों वहाँ से आने के बाद मैंने अपना सिटी स्कैन एंजियोग्राफी कराया, जिसमें मेरी हार्ट आर्टरीज में जो ब्लॉकेज थी वो 80 to 90% थी। काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स ने मुझे एडवाइस किया कि मैं स्टंट लगवाऊँ, लेकिन मैंने सोचा कि बिना स्टंट लगवाए ही मैं रहना चाहता था। तो मैंने काफ़ी सारी दवाइयाँ और डॉक्टरों की शुरू करी और काफ़ी सारी इलाज किया और इलाज करने के बाद मुझे बहुत वीकनेस, बहुत कुछ हो गया था। ये शक्ल आप मेरी देख ही रहे हो, किस तरह शक्ल हो गई थी। मैंने डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के बारे में काफ़ी पढ़ा था, काफ़ी सुना था। मैंने उनको स्टडी करना शुरू किया और मैंने उन पर ट्रस्ट करके और मैंने ये एक बोल्ड डिसीजन लिया और जनवरी 2020 से मैंने उनकी ये DIP डाइट शुरू की और उसके कुछ दिन बाद ही मैंने सारी दवाइयाँ अपनी बंद कर दी। और दोस्तों आज 4-5 महीने हो गए मुझे DIP डाइट लेते हुए और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल ठीक हूँ। अपने सारे काम करता हूँ, भागता दौड़ता हूँ, सारे काम करता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों काफ़ी सारे लोग मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं DIP डाइट के लिए क्या है, तो मैंने सोचा मैं इसको ठीक से एक DIP डाइट की एक वीडियो बना के डाल दूँ ताकि आप लोग ठीक से इसका बेनिफिट उठा पाएँ। तो दोस्तों आज मैं बताता हूँ आपको कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की परफेक्ट एंड एक्यूरेट DIP डाइट क्या है और कैसे आप इसका हर बीमारी में बेनिफिट उठा सकते हैं। दोस्तों इस DIP डाइट को लेकर आप छोटी से छोटी बीमारी से कैंसर तक को क्योर कर सकते हैं। ये दावा डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी करते हैं और मुझे भी लगता है कि वो ठीक है, क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम तो मैंने भी अपनी ठीक कर ली है इस डाइट से। तो दोस्तों मैं इसमें आपके काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं DIP डाइट को लेकर, तो मैं आज आपके सामने वो सारे कन्फ्यूजन्स भी आज दूर करूंगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि एक्चुअली ये DIP नाम है क्या। देखिए दो तरह की डाइट होती है, एक होता है VIP और एक होता है DIP। VIP का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन डाइट, यानी वो इंसान जिसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, जो मर्जी खाए, जो मर्जी पिए, जितना भी खा ले, कोई परेशानी नहीं है। दैट इज कॉल्ड VIP डाइट। और दोस्तों ये DIP डाइट का मतलब है डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पर्सन डाइट। मीन्स वो इंसान जो बहुत ही डिसिप्लिन और अपनी इंटेलिजेंसी से वो डाइट लेता है जो डाइट उसकी बॉडी को सूट करती है और जो डाइट उसकी बॉडी को अच्छे न्यूट्रिशंस देती है। वैसे तो दोस्तों इस डाइट के बारे में डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ये दावा करते हैं, लेकिन अब मैं भी कहता हूं कि नहीं, वो सही है कि इस डाइट को लेने के बाद अगर कोई आदमी स्वस्थ है तो वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा और अगर कोई बीमार है तो फिर वो आगे बीमार नहीं रहेगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस बात में सच में जान है। अब मैं बताता हूं कि इस डाइट को लेने से कौन कौन सी बीमारियां क्योर हो सकती हैं और हमें क्या बेनिफिट होंगे। तो दोस्तों ये आप स्क्रीन पर ये चार्ट देख रहे होंगे। दोस्तों ये 3 स्टेप डाइट है। इस डाइट को शुरू करते ही 24 से 72 घंटे के अंदर आपके डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगी। 3 दिन से 1 वीक के अंदर आपकी हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जो है वो ठीक हो जाएगा। 1 मंथ के अंदर आपका एंजाइना पेन ठीक हो जाएगा, आपके हार्ट डिजीज ठीक होने लगेंगे। 2 महीने के अंदर अंदर आपका थायराइड जो है वो ठीक होने लगेगा। 3 महीने के अंदर आपकी ओबेसिटी को कंट्रोल में आ जाएगी, वो ठीक होने लगेगी। और 8 से 9 महीने के अंदर आपके स्किन डिसऑर्डर, किडनी डिसफंक्शन और लीवर डिसऑर्डर एंड कैंसर तक की बीमारी इससे क्योर हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप एक छोटी वेट मशीन घर पर खरीद लीजिए। जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं इस मशीन को, ये मशीन आपको 280-90 रुपए की ऑनलाइन मिल जाएगी, ताकि आप इस पे अपने फल फ्रूट को तौलकर उसके हिसाब से खा सकें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बहुत ध्यान से आप इसको समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने बताया था ये एक 3 स्टेप डाइट है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं स्टेप 1 की। तो जैसे आप ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्टेप 1 में ब्रेकफास्ट यानी कि 12 बजे तक आपको 3 से 4 तरह के फ्रूट्स लेने हैं, जिसमें केला, पपीता, खरबूजा, तरबूजा, आड़ू, संतरा, सेब, आम, जो भी आपको सीजनल फ्रूट मिले वो लेने हैं। और जो भी आपका वेट है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, जो भी ग्राम निकले इतना लेना है। जैसे सपोज आपका वेट 70 kg है तो 70 × 10 बराबर 700 ग्राम आपको फ्रूट्स खाने हैं और ये विदाउट छिलके ये वेट होना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको स्टेप 1 ठीक से समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि स्टेप 2, ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। स्टेप 2 में आपको 2 प्लेट लेनी है, लंच में आपको 2 प्लेट लेनी है। प्लेट नंबर 1 में 3 से 4 तरह के रॉ वेजिटेबल्स मैंने सैलेड लेने हैं, जिसमें आप खीरा, ककड़ी, गाजर, चुकंदर, टमाटर या पत्तियां, साग सब्जी की पत्तियां, ये आप ले सकते हैं। और प्लेट 2 में आप जो घर का बना हुआ स्टैंडर्ड मील जो खाना है वो आपको लेना है। इसमें भी सपोज आपका वेट, जो भी आपके वेट है उस इंटू 5 और जितने ग्राम आएगा वो आपको लेना है। सपोज आपका वेट 70 kg है तो 70 × 5 बराबर 350। तो 350 ग्राम वेजिटेबल्स आपको खाने हैं प्लेट 1 में। और इसके खाने के आधे या 1 घंटे बाद आप दूसरी प्लेट नंबर 2 या इसके तुरंत बाद भी
अगर आपको भूख लग रही है तो आप प्लेट नंबर 2 खा सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले प्लेट नंबर 1 ही खाना है, उसके बाद प्लेट नंबर 2 खाना है। बहुत लोग पूछते हैं जी प्लेट नंबर 2 पहले खा लें फिर 1 खा लें, ऐसा आप नहीं करना। सबसे पहले आप प्लेट नंबर 1 खाना, उसके बाद प्लेट नंबर 2 खाना। उम्मीद है कि आपको ये स्टेप 2 भी ठीक से समझ में आ गया होगा। तो अब मैं बताता हूं आपको स्टेप। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, में आपको डिनर में, जो कि 8 बजे से पहले आपको डिनर लेना है, उसमें जैसे आपने लंच में लिया उसमें बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, प्लेट 1 प्लेट 2 उसी वेट के हिसाब से, जिस वेट के हिसाब से मैंने आपको लंच में बताया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टेप 1 और स्टेप 2 समझ में आ गया होगा। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप 3 है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है आपकी बीमारी को क्योर होने में। तो आपके स्क्रीन पर ये आ रहा होगा। हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें क्या नहीं खाना है। हमें कोई भी पैक्ड फूड नहीं खाना। जो बाजार का जो पैक्ड फूड आता है, नमकीन, बिस्किट या किसी भी तरह के ये सब सामान, ये सब बाजार का हमें नहीं खाना है। रिफाइंड ऑयल हमें बिल्कुल नहीं खाना है। एनिमल और डेयरी प्रोडक्ट हमें कोई भी नहीं लेने हैं, जैसे कोई भी चिकन है, मटन है, अंडा है, मीट, मछली, ये सब कुछ नहीं लेना है। उसी तरह दूध और दूध की बनी हुई कोई भी चीज़ हमें नहीं लेनी है। न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंट्स है वो बिल्कुल नहीं लेने हैं। चाय और कॉफ़ी को हमें अवॉइड करना है, और ख़ासकर लंच से पहले तो बिल्कुल भी चाय नहीं पीनी है। बहुत लोगों को ये बीमारी होती है, तो प्लीज़ लंच से पहले तो आपको बिल्कुल नहीं पीना है। और आपका जो डिनर है वो 8 बजे से पहले आपको ख़त्म करना है। इस तरह से दोस्तों, अगर आप स्नैक्स लेना चाहें तो स्नैक्स में जो आपके नट्स होते हैं, जो आपका वेट है, वेट को जितना वेट है उतने ग्राम आप नट्स ले सकते हैं। जैसे आपका वेट 70 kg है तो आप 70 ग्राम नट्स ले सकते हैं एक दिन में। फ्रूट्स जितना मर्जी उतना ले लें। कोकोनट वाटर जितना पीना चाहे ले लें। हुंजा टी आप जितनी पीना चाहें ले लें। स्प्राउट्स जो आपका वेट है अगर 70 kg है तो 70 ग्राम आप खा सकते हैं एक दिन में। कोकोनट जितना आप चाहें आप ले सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कम से कम 40 मिनट्स धूप में बैठना है, जिससे आपको विटामिन डी मिलेगी। तो सुबह मॉर्निंग में इस समय 6 सवा 6 बजे धूप आ जाती है, तो आप 1 घंटा भी बैठ सकते हैं और आप उस धूप का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी 3 स्टेप डाइट। अगर आप ये डाइट लेते हैं तो ये मेरा भी वादा है कि आपको कोई बीमारी नहीं होने की, और अगर आप बीमार हैं तो आप ज़्यादा दिन बीमार नहीं रहेंगे, आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आते हैं लोगों के, जिसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, मेरे पास भी आते हैं। तो मैंने सोचा उन क्वेश्चनों को मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ, उनका आंसर भी मैं आपको देता हूँ। तो एक क्वेश्चन आता है कि हमें पानी सुबह पी सकते हैं? नहीं, हाँ आप पानी पी सकते हैं। उसके बाद आप कितना पानी पी सकते हैं? जितना आपको प्यास लगे उतना ही पानी पीना है। लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब हम ये DIP डाइट लेते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, तो हमें प्यास ज़्यादा नहीं लगती है, क्योंकि फ्रूट्स वेजिटेबल में ऑलरेडी बहुत पानी होता है। उसके बाद आता है कि DIP डाइट हमें कब तक लेनी है? जब तक आप जिंदा रहना चाहते हैं, जब तक आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तब तक आपको ये डाइट लेनी चाहिए। ये सोचिए कि ये डाइट एक मेडिसिन नहीं है, बल्कि ये आपका खाना है। जैसे आप रोज़ खाते हैं ऐसे आप इसको खाइए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने की। उसके बाद कई लोगों को एसिडिटी और उसकी परेशानी होती है कि एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, तो हम क्या करें? तो अगर आपको एसिडिटी गैस बनती है तो आप एक घंटे में इसे खाते रहें, अपने पेट को खाली ना रहने दें। जैसे आपने सारा इकट्ठा खा लिया और फिर आप 4-5 घंटे आपका पेट खाली रहता हो, तो ऐसे में एसिडिटी बनती है और गैस होती है। तो आप एक घंटे में थोड़ा थोड़ा खाते रहें, ताकि आपको गैस ना बने। फिर लोग पूछते हैं कि जूस पी सकते हैं? जी हाँ, आप जूस पी सकते हैं। हम दवाई कब खाएं? जब भी आप सुबह फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स के बाद दवाई खा लो। उसके बाद जब भी आपको मन करे, जब आपका टाइम हो दवाई का, तब आप खा सकते हो। फिर लोग पूछते हैं कि अगर हम स्वस्थ हैं तो क्या खाएं, और अगर हम बीमार हैं तो क्या खाएं? देखिए, अगर आप स्वस्थ हैं और आप इसे खाएंगे तो आप कोई बीमार नहीं पड़ेंगे, और आप बीमार हैं तो जो टाइम मैंने बताया उस टाइम में आप धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगे। फिर आप पूछते हैं कि सलाद में नमक डालना चाहिए कि नहीं? मुझे लगता है सलाद में नमक नहीं डालना चाहिए। मैं तो नहीं डालता था, और अक्सर मैंने राजीव जी को भी सुना है, वो भी मना करते थे कि आप नमक नहीं डालना चाहिए। और इसी तरह से पूछते हैं कि सलाद खाने के कितनी देर बाद खाना खाना चाहिए? अगर आप सलाद खाने के तुरंत बाद आप खा सकते हैं तो खाना खाना चाहिए। आपको भूख नहीं लग रही है 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तब आप खा सकते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हम DIP डाइट शुरू करने के कितने दिन बाद दवाइयाँ छोड़ दें? फिर लोग पूछते हैं कि बीच में भूख लगे तो क्या खाएं? दोस्तों, आपको सुबह शाम तक जब भी भूख लगे तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं। जब भी भूख लगे आप कोई भी वेजिटेबल रॉ खा सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन आता है कि वेट के हिसाब से हम कम खाएं या ज़्यादा खाएं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है?
देखिए वेट के हिसाब से, अगर आपको वेट के हिसाब से कम खा रहे हैं तो इसका मतलब वो एक खाने के रूप में आपका काम कर रहा है। लेकिन अगर आप वेट के से ज़्यादा खा रहे हैं, सपोज आपको वेट के हिसाब से 700 ग्राम खाना है और आप 1 किलो खा रहे हैं, आप 900 ग्राम खा रहे हैं, तो ये जो ओवर खा रहे हैं वो एज ए मेडिसिन आपका काम करेगा। तो कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप खा सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं हमें बॉइल्ड खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे कि अगर आप रॉ लेते हैं या स्मूथी बनाकर लेते हैं तो ये 100% काम करेगा। अगर आप स्टीम करते हैं तो 70-80% काम फ़ायदा करेगा। अगर आप बॉइल्ड लेते हैं तो 50-60% फ़ायदा करेगा। अगर आप जूस फॉर्म में लेते हैं तो 40-50% फ़ायदा करेगा। और अगर आपको कुक्ड फूड लेते हैं तो ये 0 से लेकर 10% तक फ़ायदा करेगा। दोस्तों जब ये आप ये DIP डाइट शुरू करेंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम भी आएगी। जैसे शुरू में 2-3 दिन कुछ दिन सर दर्द होता है और कुछ दिन आपको एसिडिटी और गैस भी बनती है। तो मैंने बताया एसिडिटी गैस अगर बने तो आप इस डाइट को 1-1 घंटे में खाएं, ये नहीं सारा एकदम खा लें। और फिर क्योंकि आपका पेट खाली नहीं रहना चाहिए। और तीसरी प्रॉब्लम आती है वो है कि वीकनेस लगती है। तो अगर आपको वीकनेस भी लगे तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो लगती है क्योंकि वेट आपका रिड्यूस होता है, वेट आपका कम होता है, फिर आपके अंदर के टॉक्सिन जो हैं वो बेकार वो भी निकलते हैं, तो आपको वीकनेस ही लगती है जब आपका, क्योंकि जब आप इस डाइट को शुरू करेंगे तो आप बहुत ही वैसे कुछ दिन बाद बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही लाइट आपको वेट फील करेंगे। अब दोस्तों मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो कि मेरा बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपको इस डाइट का सच में बेनिफिट लेना है और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए तो अब जो मैं बात बता रहा हूँ उसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको रोज सुबह धूप लेनी है, आपको वॉक करना है, आपको योगा और प्राणायाम करना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें ना खाएं। रोटी और चावल इन दोनों को रिप्लेस करके आप मिलेट्स का यूज़ करें, मीन्स रागी, ज्वार, बाजरा, मक्का, इनका आप यूज़ करें खाने में। रोटी चावल को आप रिप्लेस कर दें, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और दोस्तों लंच में आप प्लेट 2 को स्किप कर दें, यानी जो लंच में आप प्लेट 2 जो घर का खाना लेते थे, अगर आप बीमार हैं, आपको कोई बीमारी है तो ये लंच वाला स्किप कर दें तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप कम से कम 20-25 दिन या 1 महीना आप एनीमा का यूज़ करें। अगर आपने इस एनीमा का यूज़ करा तो ये आपको ज़बरदस्त बेनिफिट देगा। जैसे आप ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये एनीमा है और ये 300 रुपये तक का आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और इसको आप मंगा लीजिए और फिर आप घर पे यूज़ कर सकते हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से आप लेट जाइए और उस डब्बे में पानी भर के ऊपर 6 फीट के करीब, 5 फीट 6 फीट के करीब ऊपर टांग दीजिए और फिर उस पाइप को अपने में लगाइए और सुबह सुबह खाली पेट आप इसको कीजिए। उसके बाद आपके अंदर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो सब बाहर आ जाएंगे। जैसे कि आप ये पिक्चर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसकी पहले पिक्चर में आपको दिखाया है कि हमारा जो कॉलम है, इस कॉलम में 71 पॉइंट्स होते हैं। इन 71 पॉइंट्स पे ये हमारे टॉक्सिन्स जम जाते हैं, जो पुराने कचरा होता है ये जम जाता है, जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और दूसरी पिक्चर में आप देखिए कि ये हमारा कॉलम कितना क्लीन है। तो दोस्तों अगर आपने इस एनीमा को यूज़ किया तो देखिए आपका ये कॉलम कितना नीट एंड क्लीन हो जाएगा और वो आप अपने आप को बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही लाइट फील करेंगे। आपको खुद लगेगा कि यार कितना सारा कचरा मैंने अपने अंदर डाल रखा था। आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे इस पिक्चर पर देखिए कि पहले आप इस तरह के होंगे और बाद में आप स्लिम फिट इस तरह के हो जाएंगे। तो कैसा लगा? आपको बहुत अच्छा लगेगा कि जो आपका कचरा है वो सब निकल जाएगा। और दोस्तों इस DIP डाइट से ये मेरा वादा है आपसे, अगर आपने इसको बिल्कुल अच्छे से सारे नियम फॉलो करके लिया तो कोई बीमारी ऐसी नहीं होगी जो अगर आपको है वो नहीं खत्म हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि मैंने डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की DIP डाइट को आपको बहुत अच्छे से समझाया और आपको समझ में भी आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपकी कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। और दोस्तों मेरा समझाना आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ख़ुद भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।